जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7वीं की 7वीं नंबर चैप्टर जिसका नाम है हार की जीत। देखा जाए तो ये चैप्टर के नाम में बहुत बड़ी बात कही गई है। हार की जीत मतलब हार को जीत में बदलना। अगर ज़िंदगी में आपकी हार हो रही है तो उसे ज़िंदगी को मतलब उस हार को जीत में कैसे बदला जा सकता है, इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है, यहाँ पे जो बातें हो रही है इस चैप्टर में, इसका पूरा का पूरा सारांश यहाँ पे बहुत सारे कम शब्दों में बताया गया है। पहले इसे हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। कहा गया है हार की जीत हृदय परिवर्तन की कहानी है। बाबा भारती के अद्भुत एवं तीव्र चाल तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है और युक्ति पूर्वक वो घोड़े को ले भागता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि दो लोग हैं। अच्छे से ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला व्यक्ति है इसमें बाबा भारती और एक है जिसका नाम है डाकू खड़क सिंह, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है डाकू खड़क सिंह। तो इसमें दो व्यक्ति हो गए और एक घोड़ा है जो कि बाबा भारती का घोड़ा है। डाकू खड़क सिंह, डाकू का मतलब तो पता ही है, डाकू है। तो वो क्या कर रहा है, उस सुल्तान को मतलब घोड़े को चोरी करता है बाबा भारती के यहाँ से, क्योंकि जो सुल्तान है बहुत देखने में सुंदर था, उसकी जो चाल ढाल थी वो बहुत मनमोहक थी। तो युक्ति पूर्वक का मतलब हो गया बुद्धिमानी करके, बुद्धि लगाकर वो घोड़े को उनके यहाँ से ले भागता है रात के समय। तो कहा गया है किंतु खड़क सिंह का डाकू मन बाबा भारती के एक संत काव्य से विहल्व हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। चोरी करने के बाद भी आजकल तो हम लोग चोर को पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन बाबा भारती ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने चोर से एक दो शब्द कहे थे, उनको पता था कि चोरी करके लेके जा रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे चोरी करते हुए लेकर चला गया। फिर भी उन्होंने डाकू खड़क सिंह से रिक्वेस्ट किया था और कुछ ऐसी बात कही थी जिसके बाद में उसका हृदय पूरा परिवर्तन हो गया और उसने फिर से घोड़े को लाके उनके पास रख दिया था। तो कहानी बहुत मज़ेदार है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मेरी लाइफ का बहुत ही फेवरेट है, ठीक। कहा गया है कि माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बात बहुत मज़ेदार है और समझने लायक है। कहा गया है कि जिस तरह से कोई माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, कोई ऐसा साहूकार व्यक्ति है जो पैसे की लेन देन कर, जो आपको पैसे उधारी देता है, जमींदार है, कोई साहूकार है जो पैसे देता है आपको, तो ऐसे व्यक्ति को जब वो पैसा देने वाला व्यक्ति जब लोग मतलब दिखाई देता है कि नहीं मेरा पैसा वापस आ रहा है, तो उसका मन जैसे खुशी से झूम उठता है। जैसे किसान को अपने खेत को देखकर, अगर खेत में बहुत सारी फसल अच्छी हुई है तो उसे देखकर जिस तरह से किसान का मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये रहे बाबा भारती जो कि अपने घोड़े सुल्तान को देखकर इनका मन खुशी से झूम उठता था। आगे बताया गया है कि भगवत भजन से जो समय बचता, बाबा भारती का मतलब हो गया कि एक संत व्यक्ति हैं जो कि भजन कीर्तन आदि करते हैं। तो भगवत गीता का भजन करने के बाद उनके पास जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण कर देते, मतलब घोड़े की देखभाल में लगा देते। वो घोड़ा बहुत बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बहुत मज़ेदार घोड़ा था, बहुत सुंदर भी था देखने में, बहुत ताकतवर भी था। बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रख दिया था। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। अपने हाथ से उसे खाना खिलाते थे, इतना उसे प्यार करते थे, ठीक है। आगे बताया गया है कि खुद तो खाना खिलाते थे, उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से घृणा थी। वो नगर में, शहर में नहीं रहना चाहते हैं। आजकल की अगर तुलना करें तो आज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव को छोड़कर नगर में जाना चाहते हैं, लेकिन बाबा भारती नगर में नहीं जाना चाहते थे। वे
नगर भी छोड़ चुके थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। वे मंदिर को अपना घर मानते थे, भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उन्हें लगता था कि अब वो सुल्तान के बिना नहीं जी पाएंगे। अगर सुल्तान उनसे अलग हो गया तो उनकी भी आत्मा निकल जाएगी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब लट्टू ना मतलब एकदम मुग्ध थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। मतलब यहाँ पे घटा का मतलब हो गया बादल। मोर कब नाचता है? मोर तब नाचता है जब बारिश होने वाली होती है, फिर आसमान में जब हम लोग बादल देखते हैं तब जाकर मोर नाचने के मूड में आ जाता है। ठीक है, डांसिंग के मूड में। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं और समझा देता हूँ। यहाँ पे मील की बातें की गई। ठीक है, कहा गया है कि 8-10 मील अपने घोड़े पर चढ़कर जब वो चक्कर नहीं लगा लेते थे तब तक उनको चैन नहीं मिलता था रोज। मतलब वो घोड़े की सवारी करते थे। कौन करते थे? बाबा भारती। ठीक है, यहाँ पे मील का मतलब हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर में और ये मील में रात दिन का डिफरेंस है। किलोमीटर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे 1 किलोमीटर ही समझेंगे, लेकिन 1 मील कितने में होता है? तो 1.5 किलोमीटर में 1 मील होता है। ध्यान रखना। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। देखो बताया गया है कि खड़ग सिंह कौन था। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि खड़ग सिंह उस इलाके का खड़ग सिंह कौन था? तो खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। कीर्ति का मतलब हो गया सुल्तान की जो सुल्तान में जो गुण थे उन सारे लोगों के द्वारा सुनते सुनते उसके कान में भी खबर पहुंच गई कि नहीं, अमुक जगह पे एक अमुक मतलब सुल्तान नाम का कोई घोड़ा है जो कि बहुत ही सुंदर है, उसकी चाल ढाल भी बहुत सुंदर है, मनमोहक है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, मतलब व्याकुल हो गया खड़ग सिंह उस घोड़े को देखने के लिए। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। आया डाकू उनके पास और बोला, नमस्ते करके बैठ गया। आप लोग अगर देखना चाहें डाकू खड़ग सिंह को तो देख सकते हैं। ये रहा पिक्चर जो कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाबा भारती ने पूछा, बाबा भारती भी उसको पहचानते थे। उन्होंने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, आपकी दया है। बाबा भारती फिर पूछे, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। उन्होंने कहा कि सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने भी सुल्तान की बड़ाई कर दी उसके सामने। मैंने भी तो इन्होंने कहा कि बहुत ही विचित्र जानवर है, अगर तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो डाकू ने कहा कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यहाँ पे बाबा भारती बोल रहे हैं कि उसकी जो चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा मैं यहाँ पे खड़ग सिंह बोला कि देखने में बहुत सुंदर है, मैंने सुना है। क्या कहना जो उसे, यहाँ पे फिर से बाबा भारती बोल रहे हैं, यहाँ पे कथोपकथन चल रहा है। ठीक है, तो बोले हैं कि क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ठीक है, तो दोनों में बातचीत हो रही है। खड़ग सिंह ने बोला कि बहुत दिन से देखने की आशा थी, आज आ गया हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। यहाँ पे अस्तबल का मतलब क्या है? अस्तबल का मतलब हो गया जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है। ठीक है, घोड़े को रखने वाले जगह को हम लोग अस्तबल बोलते हैं। तो कहा गया है कि अस्तबल में दोनों पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे। सहस्रों का मतलब हो गया हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। मतलब ऐसा अचूक घोड़ा। बांका का मतलब हो गया बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बहुत देखने में सुंदर, अट्रैक्टिव वाला। ठीक है, ऐसा घोड़ा डाकू खड़ग सिंह ने आज तक नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय से हलचल होने लगी। बालकों से किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? उसने कहा कि बाबा जी सारी बातें तो मैंने देख लिया, सुन लिया, कह लिया, लेकिन अगर मैं इसकी चाल देखना चाहता हूँ, ये कैसा चलता है, क्योंकि
मन ही मन सोच रहा है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, इस साधु सन्यासी से इन घोड़ों से क्या लेना देना है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। बाबा जी भी मनुष्य थे। ज़्यादातर आम तौर पर जो चीज़ें होती है, अगर कोई हमारी ज़्यादा प्रशंसा करता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। उसने भी प्रशंसा कर दी, बाबा भारती खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। मतलब उड़ने लगा का मतलब ऐसा वो हवाई की तरह, हवाई जहाज की तरह उड़ नहीं रहा था, बहुत तेज दौड़ रहा था। ठीक है। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना मतलब एकदम उसका शरीर जैसे कि उसे पाने के लिए बेचैन हो गया था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। एक तो डाकू था, उसे घोड़ा पसंद आ गया था, अब उसने सोचने लगा कि ये मेरा ही घोड़ा है। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब बहुत शक्तिशाली था खड़ग सिंह, और आदमी थे, बहुत सारे उसके आदमी भी थे। जाते जाते उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बहुत बड़ी बात करके चला गया। बाबा भारती डर गए थे। जैसे ही उसने ये बात कही बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। मतलब सारा ही रात अब वे घोड़े की देखभाली करने लगे, रात भर उसके अस्तबल में, मतलब जहाँ पे घोड़े को रखा था वहीं पे रहने लगे। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता। प्रति क्षण मतलब हर एक पल उन्हें डर लगता कि कहीं अचानक खड़ग सिंह रात को ना आ जाए। परंतु कई मास बीत गए, कई महीना चला गया और ना आया, और वो ना आया। कई महीना चला गया लेकिन खड़ग सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। खड़ग सिंह ने कहा था कि मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा, लेकिन कई महीने बीतने के बाद अब यहाँ पे बाबा भारती को लगने लगा कि उसने झूठ कही थी। एक दिन संध्या का समय था। देखो कितना मजेदार यहाँ पे घटना घटने वाली है। क्या हो रहा है आखिर इस कहानी में। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि हाँ सर ये कहानी बहुत अच्छी लगी। ठीक है। तो संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती को तो आदत था डेली घूमना। एक दिन शाम के समय वे घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी। उनके मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। मतलब वो बहुत खुश थे। कभी घोड़े को देखते, कभी उसके शरीर को देखते, कभी रंग को देखते, कभी उसके फुर्तीले बदन को देखते। सहसा एक ओर से आवाज आई। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओ बाबा। आवाज कैसी थी? ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। मतलब कोई आदमी था जिसने कहा कि ओ बाबा मेरी भी बात सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। करुणा का मतलब होता है बहुत दया था। कोई आदमी बहुत दिक्कत था, परेशानी में था, उसने घोड़े को बुलाया। जैसे ही बाबा भारती ने घोड़े को रोका, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? आकर बाबा भारती उसके करीब आए और देखा कि एक व्यक्ति है जो कि किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और दर्द के मारे करा रहा है, बोल रहा है। तो आकर उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने, वो जो व्यक्ति, अपाहिज का मतलब होता है जिसका हाथ पैर टूटा होता है। ठीक है, जिसका पैर टूटा हो, चल ना पाए। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, उन्होंने कहा हाथ जोड़कर, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लीजिए, क्योंकि मुझे रामावाला, एक जगह का नाम है रामावाला। ठीक है, उसे रामावाला जाना था। तो कहा कि चढ़ा लीजिए। तो इन्होंने पूछा वहाँ तुम्हारा कौन है? तो इसने कहा कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गा दत्त वैद्य वहाँ पे रहता था रामावाला में। उन्होंने कहा कि मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो उसके बाद बाबा भारती को उस व्यक्ति के ऊपर दया आ गई और उसने क्या किया, उस आदमी को घोड़े के ऊपर बिठा दिया और खुद उसकी लगाम को पकड़कर मतलब पैदल चलने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो देख लिया। आगे कहा गया है
कि बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मतलब वे आश्चर्यचकित हो गए, मतलब आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है। वे आगे आगे चल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि वो अपाहिज व्यक्ति पूरा ठीक ठाक आदमी की तरह बैठा हुआ है घोड़े पर और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। मतलब वो डर गए और उनके मतलब मुख से बहुत सारी चीज़ें निकल गई जो कि मैंने अभी भी पढ़ी, जैसे भय था, विस्मय था और निराशा से भरी उनके मुख से एक आवाज़ निकल पड़ी। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। मतलब उसने अपाहिज होने का नाटक किया था और घोड़े को वहाँ से उनके पास से ले लिया था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात वे चुपचाप कुछ देर तक उन्होंने देखा, क्योंकि उन्हें तो झटका लगा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके पश्चात उन्होंने निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, लेकर तो जा रहे हो घोड़े को, लेकिन थोड़ा रुक जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। उन्होंने कहा कि घोड़ा मैंने छीन लिया है आपसे, अब ये दोबारा घोड़ा मैं आपको नहीं देने वाला। बाबा जी ने कहा था थोड़ा रुको, उसके बाद परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा जी ने कहा ठीक है मत देना, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे बाबा जो भारती थे उन्होंने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना किया था? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपकी चीज़ को चोरी करे और दूसरा व्यक्ति आपसे प्रार्थना करे? तो इन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ उसे अस्वीकार न करना, मतलब उसे मना मत करना, उसे स्वीकार कर लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती ने कहा कि मेरा घोड़ा तो लेकर जा रहे हो, लेकिन उसे अस्वीकार मत करना। मैं जो एक प्रार्थना कर रहा हूँ तुमसे, उसको तुम एक्सेप्ट कर लो। बाबा जी ने कहा, बाबा जी, अब यहाँ पे बाबा जी नहीं, खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। मतलब सब कुछ मैं देने के लिए राजी हूँ, मैं राजी हूँ, लेकिन मैं आपका दास हूँ। अगर आप मुझे दास बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये घोड़ा ना दूंगा। बाकी अब कुछ भी बोलिए, मैं करने को तैयार हूँ। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा जी ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मतलब तुमने जो मेरे साथ किया है, एक छल किया है तुमने, इस बात को किसी और के सामने मत बताना। अब जो डाकू खड़क सिंह था वो बहुत चिंता में पड़ गया कि आखिर मैंने जो छल किया, छल तो मैंने किया, लेकिन बाबा जी किसी और के सामने बताने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो कहा कि खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह उन्हें देखता रह गया आश्चर्य से। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। वो डाकू था, आज तक सारी चीज़ों को चुरा कर लेकर भागता रहा है, लेकिन उसे अचानक इस बात की जब पता लगा कि उसे भागने के लिए मना किया जा रहा है कि भागना मत, और उसने सोचा कि मुझे लगा कि भागना पड़ेगा, पर बाबा भारती खुद बोल रहे हैं कि इस बात को किसी को मत बताना कि तुमने मेरा घोड़ा चुरा लिया है। ठीक है, खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर सारे लोगों को पता लगेगा कि मैंने आपका घोड़ा चुराया है तो इसमें आपको डर क्या है? सुनकर ये बातें सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को, कितनी बड़ी बातें कही है बाबा भारती ने, सुन लो, आप लोग भी ध्यान से सुन लो। लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाए या फिर लग गया तो वे किसी दिन दुखिया पर विश्वास ना करेंगे। मतलब दिन दुखिया का मतलब होता है गरीब आदमी। जैसे खड़क सिंह ने नाटक किया था पेड़ के नीचे बैठकर कि मैं दिन दुखिया हूँ, ऐसे लोगों पर अभी संसार में कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करेगा।
तुमने भले ही नाटक किया था, लेकिन और भी लोग हैं जो कि ठीक उसी तरह से रास्ते के किनारे पड़े रहते हैं, और वे लोग कोई डाकू नहीं होते हैं, वे लोग असली इंसान होते हैं जो कि दरिद्र होते हैं। तो बाबा भारती ने कहा कि ऐसे लोगों पर और कोई विश्वास नहीं करेगा तुमने जो काम किया है। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। गुस्से में आकर बाबा भारती ने सुल्तान को देखना ही नहीं चाहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती तो चले गए सारी बातों को बोलकर, लेकिन खड़ग सिंह के कानों में वो सारी बातें गूंज रही थी। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करके रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखिया पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। तो इन सारी बातों को खड़ग सिंह ने अपने मस्तिष्क में फिर से दौड़ाया, और तब उसे समझ में आया कि ऐसे व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं है, ये तो मनुष्य के रूप में स्वयं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वो धीरे धीरे अस्तबल में पहुंचा। यहाँ पे देखो, रात को वो सुल्तान को लेकर खड़ग सिंह उसी अस्तबल में पहुंचा जहां से उन्होंने बांध कर रखा था उसको, ठीक है। तो वो अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, फाटक मतलब दरवाजा पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। अब तो उस घोड़े को चोरी होने का कोई डर था ही नहीं, तो दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ दिया था बाबा भारती ने। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह को मतलब रोना आ गया था इन सारी चीजों को देखकर, ठीक है। उसका मन भी बदल गया था। रात्रि का जैसे तीसरा पहर बीत चुका था, ठीक है, रात्रि का तीसरा पहर जो होता है वो बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। बाबा भारती मतलब सुबह होने वाला था, 3-4 बज रहे थे रात सुबह के, तो वे निकल कर नहाने गए। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। वे जा रहे थे, उनको हैबिट हो गया था अस्तबल की ओर जाना। वे अचानक गए और जाकर मतलब अस्तबल के मतलब घोड़े को जहाँ पे रखते थे वहां उसके दरवाजे पे जाकर अचानक वे रुक गए। तब उन्हें पता लगा कि ये घोड़ा तो है ही नहीं, घोड़ा तो कल का चोरी हो गया है। वे वहीं पर रुक गए, दरवाजा खोला नहीं। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। घोड़ा पहचान गया कि मेरे जो स्वामी हैं मतलब बाबा भारती, उनकी पैरों की आहट उसने पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। घोड़े तो हिनहिनाते हैं घोड़े। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। मतलब वे रो रहे थे, उनका मन रो रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि घोड़ा हिनहिना रहा है, एक दौड़ में वे रूम के मतलब उस घर के भीतर गए और जाकर उसको गले से लगा के ऐसे मतलब गले लगाया जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बहुत दिन से बिछड़ा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। यहाँ पे नीचे लिखा गया है सुदर्शन, ठीक है। आगे कहा गया कि आओ जाने, सुदर्शन जी हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार हैं। इनका असली नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकता है कि सुदर्शन का असली नाम क्या था, या फिर पंडित बद्रीनाथ भट्ट को और किस नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था सन 1896 ईस्वी में सियालकोट, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है ये जगह सियालकोट। अभी वर्तमान में हम लोग पाकिस्तान के अंदर इसे देखते हैं। वहीं पे हुआ था उनका जन्म। आपको
देखो यहाँ पे कब इनका जन्म हुआ था, भारत स्वाधीन से पहले इनका जन्म हुआ था, याद रखना। भारत स्वाधीन कब हुआ था, 1947 में, ठीक है ना। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इनका जन्म हुआ था 1896 में। तब पाकिस्तान डिवाइड नहीं था, इसलिए अब वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में है। आपको बचपन से ही कहानी लिखने का इनको शौक था। हिंदी में आपने सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं। सुदर्शन सुमन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुप्रभात आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। 1967 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं वो भी एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बने रहें चैनल के साथ। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये इंटरेस्टिंग कहानी जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जब भी पढ़ूँ, जब भी पढ़ा जाए इसको, तब भी मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने को मन करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।